किसी के 10 लाख का माल चला गया और 50,000 की आपने बरामदगी कर दी, 9 लाख रुपए साटा लोग सामान कहा गया। कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल या निशान है। ये खाने की चीज तो है नहीं, अगर व्यक्ति उसको खा गया, आपने उसको भी पकड़ लिया, अब इसने चोरी की है, कहीं बेचा हुआ उसको भी पकड़ दिया, फिर माल जाता कहाँ है ये? और ये सबसे मेन बात, अगर आप लोगों ने ये जल्दी से खुलासा नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, आप लोगों को घेराव करेगी। जब तक हम यहाँ से चैन से नहीं बैठेंगे, रोज आम आदमी तरह डर पैदा हुआ है। किस प्रकार से व्यापारी पर डे हो रही है। अब वो बलडोज में चोरी हुई, 18 लाख रुपए जेवरात चले गए, 6 लाख नगद चले गए, भाई की कल चलेगा 5-6 लाख पर डे। पुलिस का कोई बह ही नहीं है। और अब तो थाने में आपका सदर अलग हो गया, शहर अलग हो गया, मान रहे हैं नहीं मानना, चारों तरफ हो रही है। क्या हालात हो रही है? या तो गश्त बढ़ाओ, कैमरे बढ़ाओ, और जब तक आप एक आधे खुलासे नहीं करोगे, इनको अपराधियों को पकड़ोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? बह नहीं है। नहीं, कल से बढ़ा दी, जब चोरियां होगी उसके बाद बढ़ा दी, और उसके बाद फिर कल होगी। कोई दिन नहीं है, और कोई इनको भय नहीं है। मैंने यहाँ CCTV में देखा, 4 लोग वहाँ बरडोल में हमने देखा, आदमी चिन्हित हो रहे हैं और लोग हथियारों छोड़ते बरडोल वाले तो। उसके बाद आप तो मैडम, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई हमको व्यवधान पैदा करना चाहते, आपको भी जांच के लिए समय दे। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो हम मजबूरनवश धरना देंगे और यहाँ घेराव करेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक इन लोगों का गिरफ्तार नहीं करेंगे और माल बरामद नहीं करेंगे। गिरफ्तार इसका नहीं चल रहा, आप 2 आदमी लाके पकड़ के बिठा देते हो, माल बरामद नहीं होता है। रिकवरी होनी चाहिए, मेन चीज रिकवरी। एक भी मामले में रिकवरी नहीं हुई है, इतनी चोरी हुई है। 10% भाई वो सामान तो गया कहाँ? जब आपके तुमने गिरफ्तार कर लिया, जिना जहाँ बेच गए वहां बरामद कर लिया, तो गया कहाँ? खाने की चीज थोड़ी आदमी खा गया उसको। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है परसेंटेज आप लोगों की भी कहीं ना कहीं परसेंटेज उठता है। अब वो माल कहाँ जा रहा है? अभी मुंडनवाड़ा बैंक में चोरी हुई, हाँ, वो गड्डी दिखा रहे थे, कम से कम 2-3 गड्डी तो होगी, उसमें खाली 16,000 रुपए के दस्तखत करवाने पड़े। कल बैठे इतना छोटा हो गया, दबाव भी नहीं रहा, उसके बाद इतनी चोरियां हो रही है। मंदिर सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, कितनी मोटरसाइकिलें उठ रही है, ट्रांसफार्मर उठ रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर की चोरी बंद हो गई। वो इतने लेके उसके लिए भी आपको अप्रिशिएशन करना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की चोरी हमने खोली थी पूरी, बहुत कम से कम 10-15 दिन SHO और उनकी टीम वहाँ रही नहीं है, थाने पे बाहर पड़े रहे वो। लेकिन ये है कि पुलिस का कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं होता, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम कामों में बिजी रहते हैं। ट्रांसफार्मर की चोरियां होगी तो ट्रांसफार्मर बरामद कहाँ हुआ? माल बरामद हो गया माल, आपको पता है क्या? आप पता है कहाँ कितने मैं फाइल में दिखाती हूँ। 10% होता है मैडम। बढ़ाओ जल्दी से खुलासा। गश्त भी हमने बढ़ा दी, वो हमने आपके कहने से पहले बढ़ा दी, आपको इस सब की जरूरत भी नहीं कहने की, हमने पहले बढ़ा नहीं, अगर चोरी नहीं जरूरत नहीं है, उनका भुगतान नहीं हुआ, इसलिए मेंटेनेंस आप लोग, आपका राइट है, जो भी आपको करना है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मार्केट में आपने कार्ड लगाया ना, मार्केट में मेंटेनेंस। एक दिन पहले देखा आपने ज्वेलर्स के यहाँ, अपने पंचमुखी हनुमान मंदिर के यहाँ चोरी होगी, उससे पहले बलडोज में चोरी होगी, उससे पहले मेन बाजार में चोरी होगी, उससे पहले आपने उत्सव गार्डन के बाद देखा वहाँ उस घर में चोरी होगी, उससे नगर में चोरी होगी। एक भी चोरी का ये लोग खुलासा नहीं कर पा रहे। पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ग्रामीण प्रदेश में भी ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रहे हैं, किसानों के फव्वारे चोरी हो रहे हैं, किसानों के नोजल चोरी हो रहे हैं, केबल चोरी हो रही है, स्टार्टर चोरी हो रहे हैं, और एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाते। और कहीं खुलासा भी करते हैं तो माल की बरामदगी नहीं होती है। हम चाहते हैं जल्दी खुलासा करें और खुलासा के साथ माल बरामद करें। पिछले दिनों जब कबाड़ी गली में ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हुई, उसमें कहते हैं कि भाई हमने उसका खुलासा कर दिया, पर 10% भी माल बरामद नहीं हुआ। अब ये जो सोने ज्वेलर्स के यहाँ चोरी हो रहे हैं, ये गहने ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको कोई व्यक्ति खा जाएगा। आपने उनको पकड़ लिया, जहाँ बेचा उनको पकड़ लिया, तो वो बाकी माल गया कहाँ? और जो माल बरामद नहीं हो रहा, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं जल्दी चोरों को पकड़ें और माल बरामद करें। इसके साथ साथ क्षेत्र में जो भय व्याप्त है, उसके लिए इनको गश्त बढ़ानी चाहिए, कैमरे बढ़ाने चाहिए। इसको लेकर के आज हम डिप्टी से मिले, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है विधायक की भी इसमें नाकामी है। जनता ने उनको यहाँ से चुनाव जिता के भेजा है, उनकी सरकार है, और आज इस प्रकार के हालात है, एक बार भी बोल नहीं पा रहे इस मामले में। केवल विधायक अपने बेटे को
राजनीति में स्थापित करने के लिए। अब वो कहते हैं अपने बेटे के लिए कहते हैं, अब भाई मैंने तो इसको विरासत सौंप दी। आपको ये कोई परंपराएं थोड़ी चलेंगी भाई, जनता ने तो आपको विधायक डॉक्टर जसवंत जिता के भेजा, अब वो कहता है मैंने बेटे को विरासत भेज दिया। अब बेटा 4 मन में आ रहा है, जहाँ सरकारी जगहों पर उद्घाटन करता घूम रहा है, अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है, यहाँ लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। एक बार भी प्रशासन उत्साहित नहीं करे, खुली गुंडागर्दी हो रही है, चोरबाजारी हो रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आलम बहुत अव्वल दर्जे का हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी, आप इन नेताओं को खुश करने के लिए नहीं लगे रहे। अभी देखते हैं, अब 2 थाने हो गए, सदर थाना हो गया और बहरोड शहर हो गया, क्षेत्र भी लग गया, फिर भी चोरियां नहीं रुक रही है। अब तो इनके पास क्षेत्र भी तो बहुत कम हो गए। पहले लगता था बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ है पूछ नहीं पाते, अब तो इनके पास क्षेत्र भी कम हो गया, और ज़्यादा गश्त बढ़ाएं। पर केवल नेताओं को खुश करने में उसमें लगे रहते सारे दिन, काम करते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी खुलासा करें और केवल बहरोड को आप एक चारागाह की भूमि ना समझें। अगर यहाँ आए और यहाँ से चढ़ के चले गए, बहरोड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अगर जल्दी से खुलासा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी धरना देगी, इनका घेराव करेगी। और खुलासा नहीं, हम चाहते हैं कि माल की बरामदगी हो, 100% माल वापस मिले। 10% माल की बरामदगी दिखाते थे, 90% माल बीच में गायब हो जाता, कहाँ चला था। 100% जब तक माल नहीं मिलेगा, जब तक खुलासा नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें इनका घेराव करना पड़े या दिन रात धरना देना पड़े, जब तक हम लोग खुलासा नहीं करेंगे या बैठे रहेंगे। अभी क्या